नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। आज मैं एमपी टेट वर्ग 3 का दोस्तों 5 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है दोस्तों, जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है दोस्तों। देखिए, आपको जो सिलेबस दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि मैथ आएगा 15 नंबर का, टोटल पोर्शन मैथ का रहेगा 30 नंबर का, जिसमें 15 नंबर का आपका मैथ आएगा और 15 नंबर की दोस्तों आपकी क्या आएगी, पेडागोजी। लेकिन मैं आपको ये जो पहली शिफ्ट दिखा रहा हूं 5 मार्च की, इसमें क्या हुआ है दोस्तों, 20 मार्क्स के तो सिर्फ मैथ के ही क्वेश्चन आए। आप समझ रहे हैं, अब 10 नंबर की आपके लिए क्या बची है, पेडागोजी। तो आप समझिए कुछ भी हो सकता है, पेडागोजी हो सकता है 10 नंबर की आ जाए, हो सकता है 15 नंबर की आ जाए, मैथ हो सकता है 12 नंबर का आ जाए, हो सकता है 20 नंबर का आ जाए दोस्तों। तो हमें उसी प्रकार से तैयारी करनी है। ये प्रश्न जो मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों, सारे के सारे ये जो प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। ये दिया है दोस्तों हमें 47/87 और प्लस में दिया गया है दोस्तों 77/87। इसको हमें सोल्व करना है। तो आपको पता है दोस्तों, दोनों के बटे में 87 लिखा है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 87। ऊपर प्लस लगा है दोस्तों, तो इन्हें हम जोड़ देंगे 4, 7 4 11 और 1 12। क्लियर है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 124/87। क्लियर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए दोस्तों। ये 360 छात्र थे, जिनमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 3/4 जो लड़के हैं वो खिलाड़ी हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, ये 360 क्या है, छात्र। अब दोस्तों देखो, 2/3 इन्होंने बोला है कि कौन है, लड़कियां। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल बच्चे कितने हैं, 3। 3 में से लड़कियां कितनी है, 2। तो आप बताओ लड़के कितने होंगे, 1। कितने में से होंगे, 3 में से। क्लियर है दोस्तों, तो 3 से हमने इसको काटा, हमें पता चला लड़कों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है, 120। अब उसने बोला है इनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं और हमें बताना है उन लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। तो दोस्तों समझना, 3/4 खिलाड़ी हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं दोस्तों इस रेशियो से, कि हर 4 में से 3 लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं कुछ ना कुछ खेल। तो आप बताओ जो खिलाड़ी नहीं है वो कितने हैं, 1। कितने में से हैं, 4 में से। तो 4 का हमने इधर भाग दिया दोस्तों, कितनी बार गया, 30 बार। तो आप बता दोगे ऐसे लड़के जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 30। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सरल हैं दोस्तों, आपको ज्यादा इसका टेंशन नहीं लेनी, समस्या नहीं लेनी। 80 का दोस्तों हमें कितना परसेंट बताना है, 40। तो ये हमने निकाला दोस्तों, देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। आप बता देंगे 80 का 40%, यानी 8 चौको 32। क्लियर है दोस्तों। चलिए 50 छात्र हैं, 40% लड़कियां हैं। बोला लड़कों की और लड़कियों की दोनों की संख्या ज्ञात करो। तो आप देख लो लड़कियां कितनी है दोस्तों, 40%। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 चौको 20। अगर 50 में से 20 दोस्तों लड़कियां हैं, तो आप बताओ 30 कौन होंगे, लड़के। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। मैथ की आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, लेकिन यह है दोस्तों आप लास्ट तक रुके रहिए, क्योंकि लास्ट में 5 प्रश्न ऐसे हैं जो इन्होंने एडवांस मैथ के पूछे हैं। आपको मैं वो दिखाऊंगा, हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। कक्षा 9 की परीक्षा में बोल रहा है 50 छात्र हैं दोस्तों, 10% अनुत्तीर्ण है। तो बोल रहा है कितने उत्तीर्ण है, आप बताइए हर चीज कितने परसेंट होती है, 100%। अगर 10% फेल हो गए तो बताओ कितने परसेंट पास हुए, 90। तो यहाँ पे 90% निकाल दो। क्लियर है दोस्तों, जो पास हुए हैं बच्चे वो कितने हुए हैं, 45। यही हमारा आंसर है। 400 में बोल रहा है 10% की वृद्धि हो गई, तो संख्या क्या है, हर चीज 100% होती है दोस्तों। 10% की वृद्धि हुई तो 110/100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 11 का 4 से गुणा किया, तो जो नई संख्या है दोस्तों वो कितनी हो गई, 440। क्लियर। चलिए ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है दोस्तों, ध्यान देना। मिश्र धातु में बोल रहा है 26% तांबा है। अगर तांबे को 260 ग्राम बनाना है तो कितनी मिश्र धातु चाहिए, समझना। मैंने दोस्तों ये मान ली कि मिश्र धातु कितनी है, 100, और उसका 26% क्या है दोस्तों, तांबा। यानी हर 100 किलो में या 100 ग्राम में 26 ग्राम क्या है दोस्तों, तांबा। अब तांबा हमें कितना चाहिए, 260। तो यहाँ पर देखो हमने कितने का गुणा किया है, 10 का।
तो इधर भी 10 का गुणा कर दो दोस्तों। 100 में 10 का गुणा किया, यानी अगर आपको 260 ग्राम तांबा चाहिए तो मिश्र धातु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1000 ग्राम। फिर से समझना, 26 से आपने 260 बनाया, यानी कितने का गुणा किया? 10 का। तो इधर भी 10 का गुणा कर दो, यानी मिश्र धातु दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1000 ग्राम। क्लियर है? चलिए, ये प्रश्न दोस्तों बोल रहा है 250 का 42%, तो ये हमने निकाल दिया दोस्तों। प्लस 420 का 25%, ये भी निकाल दिया दोस्तों। ध्यान देना कैसे काटेंगे। इस जीरो से ये जीरो, 5 से ये दोस्तों कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से ये कटेगा 2 बार, और 2 से दोस्तों ये कट जाएगा 21 बार। 21 का 5 से गुणा किया तो 105। प्लस इधर देखो, जीरो से जीरो खत्म, 5 से ये 5 बार, 5 से दोस्तों ये कितनी बार कैंसिल होगा? 2 बार, और 2 से ये कटा कितनी बार दोस्तों? 21 बार। 21 का 5 से गुणा किया तो ये भी कितना बना? 105, यानी आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 210। 105 प्लस 105, 210 आपका आंसर। क्लियर है? चलिए, ये दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा ठीक है। 10.1 को हमें काय में बदलना है दोस्तों? परसेंट में। तो 10.1 लिखा, इसे परसेंट में बदलना है, तो ध्यान दीजिए, जब हम दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो कहाँ आएगा? नीचे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते तो 2 जीरो कहाँ आ जाते दोस्तों? नीचे। एक अंक के पहले दशमलव लगाए, इसलिए एक जीरो कहाँ आएगा? नीचे। परसेंट चाहिए दोस्तों, तो काय का गुणा करते हैं? 100 का। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। आप बोलेंगे ये कितना परसेंट है दोस्तों? 1010%। क्लियर है? ये थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है, लेकिन ऐसी उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ये प्रश्न दिया गया, कौन सी संख्या है जो 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं? तो दोस्तों 3 का नियम क्या होता है? अंकों का योग। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। अंकों का योग बटे 3। सेम यही नियम काय का रहता है? 9 का। तो इन्हें जोड़ लो, 3 से कट जाए लेकिन 9 से नहीं कटनी चाहिए। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, यानी ये तो सही है। इसे देखो दोस्तों, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 9 18, ये भी कट जाएगा 3 से और 9 से। इधर आ जाओ, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, ये भी कटेगा। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 दोस्तों 3 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 9 से नहीं कट पाएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए, ऐसी संख्या चुननी है दोस्तों जो 3 से 5 से और 2 से सबसे कट जाए। तो देखो, 2 का नियम ये होता है लास्ट में, 2 का नियम क्या होता है दोस्तों कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। तो इसके लास्ट में 5 है, यानी ये 2 से नहीं कटेगी। इसके लास्ट में 5 है, ये भी 2 से नहीं कटेगी। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से कोई आंसर है। अब ये हमें पता है, ये नंबर भी 2 से कैंसिल हो रहा है दोस्तों, ये भी हो रहा है। अब हमें 3 से और 5 से चेक करना है। तो आपको दिख रहा है लास्ट में 0 लगा है दोस्तों, तो ये दोनों नंबर 5 से भी कटेंगे। क्लियर है? अब 3 का नियम अभी मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था, क्या होता है दोस्तों? इससे पहले क्वेश्चन में अंकों का योग बटे 3। क्लियर है दोस्तों? अंकों का योग बटे 3। तो अंकों को जोड़ो, 8 और 3 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 और 4 18। दोस्तों ये 3 से कट जाएगा, यही हमारा क्या है? आंसर। ये 3 से भी कट रहा है, ये 2 से भी, ये 5 से भी, इसे भी चेक कर लो। 9 और 2 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 2 17। क्या 17 3 से कट पाएगा? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए इस प्रश्न को देखिए, कौन सी संख्या 13 से विभाज्य? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, आपको ऑप्शन में उसमें कमेंट में दोस्तों इसका आंसर करना है कि कौन सा नंबर ऐसा होगा जो काय से विभाज्य होगा? 13 से। ये आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़ा है दोस्तों। अगर आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, मुझे रिस्पॉन्स सही मिलता है दोस्तों, तो यही सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगा। क्लियर है? चलिए ये प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य है? 8 का नियम यह है कि लास्ट के 3 डिजिट में क्या देते हैं? भाग। क्लियर? जैसे ये 234 है, तो 234 को मैं काय से डिवाइड करूंगा? 8 से। अगर भाग चला गया तो संख्या 8 से कटेगी, अगर भाग नहीं गया तो नहीं कटेगी। जैसे दोस्तों ये देखो, 8 दूनी 16, यहां से हमारे कितने बच रहे हैं? 7, 74 हो गया, नहीं कट रहा। इधर देखो, ये 342 लिखा है, 8 चौको 32, 2 बचेगा, नहीं कटेगा। इधर देखो दोस्तों, 8 एकम 8, 4 में नहीं जाएगा, 8 पहिया 40, कट जाएगा।
तो ये नंबर आप बता सकते हैं काय से विभाज्य है, 8 से। 8 का नियम याद रखना दोस्तों, लास्ट के 3 डिजिट में। आपने एक चीज देखी दोस्तों, यहां पर विभाज्यता के नियम से रिलेटेड दोस्तों हमने कितने प्रश्न देखे हैं, 4। यानी एक चीज कन्फर्म है कि आपको विभाज्यता के नियम बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल स्पष्टतः आने चाहिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा विभाज्यता के नियम के ऊपर दोस्तों, अगर आप लोगों की डिमांड रही तो। ये दोस्तों एक फिर से प्रश्न आ गया, कौन सा नंबर है जो 18 से विभाज्य है? तो 18 को आप 2 हिस्सों में तोड़ो, 9 दूनी 18, यानी जो 9 से भी कट जाए, जो 2 से भी कट जाए, वो नंबर दोस्तों काय से कटेगा, 18 से। क्लियर है दोस्तों? ये शायद ऐसा 5वां प्रश्न आया, ये आपको करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। क्लियर है दोस्तों? ये देखिए फिर से आ गया 13 का, ये प्रश्न आपको सोल्व करने हैं दोस्तों, इनके आंसर बताने हैं। क्लियर है? आप देख रहे हैं लगातार ये 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो दोस्तों काय से रिलेटेड आ गए हैं, विभाज्यता के नियम से। तो आपको विभाज्यता के नियम बिल्कुल आने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए यहां पर हमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है सबसे। तो ये लिखा देखो दोस्तों, 33/100। क्लियर? इनको मूल रूप में लिखो, जैसे ये 44/120 है दोस्तों, तो इसको काटो। 4 से ये कटेगा 11 बार, 4 से दोस्तों ये कितनी बार कटेगा, 30 बार, 11/30। क्लियर? इसको भी काटो, 2 से ये कटेगा दोस्तों 29 बार, 2 से ये कटेगा 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8। क्लियर है दोस्तों? 5 से ये कटेगा 7 बार, 5 से ये कटेगा 16 बार। अब हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या को हम उठाते जाएंगे कैंची गुणा करके दोस्तों, ऐसे 33 तिया 99, ये हो गया 990। 100 गुणा 11 यानी ये हो गया 1100। दोस्तों आप समझ सकते हैं 990 बड़ा है या 1100, तो आपको पता चला 1100 बड़ा है, तो इस नंबर को हटा दो। अब हम इसको चेक करेंगे दोस्तों, इसको, इन दोनों को चेक करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे? इनका भी गुणा करेंगे कैंची। क्लियर है दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 चौको 44, 11 7 77 और 4 81। इधर गुणा करेंगे तो 0, 29 तिया 87। आप समझ सकते हैं दोस्तों 814 कैसा है, छोटा, 870 कैसा है, बड़ा, यानी ये फ्रैक्शन कैसी हो गई, बड़ी। क्लियर? अब इधर आ जाइए दोस्तों, इनको चेक करेंगे, इनका भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? 7 चौको 28, 7 सत्ते 49 और 2 51। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नंबर 144, 16 दूनी 32 और 14, 32 और 4 36 और 10 46। 464 बड़ा है या 518? तो आप बोलेंगे 518 बड़ा है, यानी 7/16 बड़ा है। और 7/16 कब मिला था दोस्तों, जब हमने इसको छोटा किया था, यानी 35/80 को। तो हमारा जो आंसर है सबसे बड़ी भिन्न है दोस्तों, वो क्या है, 35/80। क्लियर है दोस्तों? चलिए घन का आयतन बताना है जिसका किनारा, ये आप बोल सकते हैं साइड या भुजा कितनी है, 3a। तो घन का आयतन दोस्तों क्या होता है, a का क्यूब। घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है दोस्तों क्या होता है, a क्यूब, या आप बोल सकते हैं साइड का क्यूब। क्लियर? तो साइड हमें कितनी दे रखी है, 3a, हम इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और a का क्यूब हो जाएगा दोस्तों a क्यूब। ये एडवांस मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आपके सामने 4 दिए गए हैं इसी सेट में। क्लियर है? तो आपको एडवांस मैथ भी अच्छे से करना है। ये दिया है दोस्तों एक पंचभुज है, नियमित का मतलब होता है रेगुलर, जिसकी पांचों भुजाएं बराबर है ना। उसने बोला है कि इसका जो परिमाप है वो क्या है, 1550, और बोला है प्रत्येक भुजा कितने की। आप बताओ दोस्तों, पांचों भुजाओं को जोड़ा तो परिमाप कितना मिला, 1550। भुजा कितनी है, 5, तो 5 का डिवाइड दे दो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 0, यानी एक साइड इसकी दोस्तों कितनी लंबी है, 310 मीटर की। इसकी एक जो भुजा है दोस्तों वो कितने मीटर लंबी है, 310 मीटर लंबी। क्लियर है? चलिए आगे, एक वर्ग का विकर्ण a सेंटीमीटर है, वर्ग के क्षेत्रफल को हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे समझना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दो तरीकों से निकालते हैं दोस्तों। एक तो हम क्या करते हैं, भुजा का वर्ग, क्लियर, साइड का स्क्वायर। दूसरा हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। कैसे निकालते हैं दोस्तों, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2।
तो आपको यहाँ पर विकर्ण दिया गया है दोस्तों, विकर्ण कितना है a, तो a का स्क्वायर कर दिया, बटे में क्या लिख देंगे 2, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऐसी उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आ रहे होंगे प्रश्न दोस्तों। आपने एक चीज देखी, डिविजिबिलिटी रूल के विभाज्यता के नियम के 6 क्वेश्चन थे आपके सामने, क्लियर है। और एडवांस मैथ के आपके सामने दोस्तों कितने प्रश्न है 4, तो आप समझ रहे हैं 10 प्रश्न तो आपको यहीं से मिल रहे हैं। बाकी के जो 10 प्रश्न है वो आपको 2 क्वेश्चन आपको काय से रिलेटेड मिले हैं, भिन्न से रिलेटेड, क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और एडवांस मैथ का देखिए दोस्तों, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार है, उसको काय में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने वर्ग में। बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों पाई की जगह क्या लिखोगे 22/7, आर स्क्वायर यानी 28 गुणा 28, क्लियर है दोस्तों। तो 7 से ये कट गया कितनी बार, 4 बार, इधर लिख लो, ये लिखा हमने वृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर है दोस्तों। क्या आ गया हमारा 22 गुणा 4 गुणा 28, गुणा इसलिए नहीं कर रहे दोस्तों क्योंकि हमें क्या निकालना है, अनुपात, अनुपात निकालेंगे तो ये वैल्यू कट जाएंगी, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों हमें वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना पूरी कहानी को। ये जो तार था इसकी त्रिज्या थी कितनी दोस्तों 28, तो हम निकालेंगे कि ये तार कितना लंबा है, और तार की लंबाई निकालने के लिए हम वृत्त की दोस्तों क्या निकालते हैं, परिधि। क्या निकालते हैं दोस्तों, परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, क्लियर है दोस्तों। तो 2 इंटू पाई की जगह लिखोगे 22/7, आर की जगह दोस्तों 28 लिखोगे, 7 से ये कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी जो तार था दोस्तों वो कितने मीटर लंबा था, 176 मीटर लंबा। इस 176 मीटर लंबे तार को मोड़कर दोस्तों अब इन्होंने क्या बना दिया, वर्ग। तो आप बताओ वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, 4a की वैल्यू दोस्तों कितनी है 176, 4 से ये कटेगा एक बार, 4 चौको 16, 4 चौको 16, यानी हमें पता चला वर्ग की जो एक साइड है दोस्तों वो कितनी है 44, क्लियर है। अब आप बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, साइड हमारी कितनी है दोस्तों 44, तो यहाँ पे लिख लो 44 गुणा 44, क्लियर है। 22 से दोस्तों ये कितनी बार कटेगा 2 बार, 4 से दोस्तों ये कितनी बार कटेगा 11 बार, 2 से दोस्तों ये कितनी बार कटेगा 14 बार। क्या आप बता नहीं पाएंगे वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 11, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 14, यही हमारा आंसर है दोस्तों। आप समझना जो प्रश्न मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो बातें आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। एक तो आपको एडवांस मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, एक आपको डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, एक आपको क्वेश्चन दोस्तों फ्रैक्शन से देखने के लिए मिल रहे हैं, क्लियर है। इन 3 टॉपिकों से आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिले हैं। मैं आपको इसी तरीके के पर डे की पर डे दोस्तों आपका जो शिफ्ट बाई शिफ्ट एग्जाम हुआ है उनके क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेहनत बहुत लगती है, अगर आप लोग थोड़ा भी सहयोग करते हैं तो मैं ऐसे ही वीडियो को नियमित रूप से डालता रहूंगा। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।